क्या आप कभी कोई ऐसा फ़ोन लेना चाहेंगे जिसमें कोई ऐप पहले से इंस्टॉल हो और जो आपका फ़ोन, जो आपकी कॉल, जो आपकी फाइल्स और आपके कैमरे का एक्सेस ले रखा हो? और ऐसा ऐप जिसे ना तो आप डिलीट कर सकते हैं और ना ही डिसेबल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके के फ़ोन को कोई नहीं खरीदना चाहेगा। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, संचार साथी ऐप। भारत टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से लॉन्च किया गया ये ऐप, जिसमें भारत सरकार ने उन सारे जो मैन्युफैक्चरिंग हैं, जो एंड्रॉयड या आईफोन बनाते हैं, उसको निर्देश दिया है कि ये ऐप हर अब नए फ़ोन में इंस्टॉल रहना चाहिए। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से निकलने के बाद ये ऐप जब आप खरीदेंगे तो उसमें ये ऐप कंपलसरी होगा। और ये ऐप तभी इंस्टॉल हो जाएगा जब आप अपने फ़ोन को पहली बार सेटअप कर रहे होंगे। और इस तरीके के निर्देश के बाद जब मीडिया में आया तो उसके बाद लोगों में एक अलग ही बहस छिड़ गई। गवर्नमेंट हमारे सिक्योरिटी के लिए और हमें फ्रॉड से बचाने के लिए ये ऐप लाया है, लेकिन हमारी प्राइवेसी का क्या? क्या इस फ़ोन के द्वारा हम अपनी प्राइवेसी को तो नहीं खत्म कर रहे, या गवर्नमेंट हमारी प्राइवेसी को तो नहीं खत्म कर देगा? कहीं हमारा फ़ोन गवर्नमेंट के लिए हमारा ट्रैकिंग टूल तो नहीं बन गया है, जहाँ वो हमारे हर मोमेंट को ट्रैक कर सके, हमारे कॉल, हमारे फाइल्स और हमारे कैमरे द्वारा? जब इस तरीके की बहस सोशल मीडिया पे छिड़ी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें एक छोटा सा यू टर्न लिया और इसमें थोड़े से बदलाव लाए। और वो बदलाव ये है कि अब आपके फ़ोन में इस ऐप का होना मैंडेटरी नहीं है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर आप अपने फ़ोन में अगर नहीं चाहते हैं तो इस संचार साथी ऐप को डिलीट कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन जिसको चाहिए वो इसे अपने फ़ोन में रख सकता है। आखिर क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि हर फ़ोन के अंदर ये वाला जो ऐप है वो रहे? उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट का कहना है कि आजकल स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल और ओटीपी वाला जो फ्रॉड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है गवर्नमेंट के लिए भी और यूजर के लिए भी। और इसी तरीके के फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हर व्यक्ति अपने फ़ोन में ये वाला ऐप रखे, ताकि किसी व्यक्ति को उसके कॉल को ट्रेस किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके। लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरीके से अगर हम अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट के लिए हमारा ट्रैकिंग टूल बन जाएगा। यानी कि फ़ोन हमारा रहेगा या गवर्नमेंट का? कि आखिर क्यों गवर्नमेंट हर फ़ोन में इस ऐप को चाहती है, उसके पीछे का जो सिक्योरिटी रीजन है वो क्या है? संचार साथी ऐप गवर्नमेंट का एक ऐप है जो यूजर को 3 तरीके से सेफ रखता है। पहला है फ़ोन का IMEI चेक करना, यानी कि अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और जब भी आप कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि वो फ़ोन चोरी का है या नहीं है, अगर आप सेकेंड हैंड कोई फ़ोन खरीद रहे हैं। दूसरा है लॉस्ट फ़ोन ट्रैक करना और ब्लॉक करना। बहुत बार ऐसा होता है जब आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है, ऐसे में ना तो आप उस फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं और ना ही आप उस फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं और कोई भी व्यक्ति आपका फ़ोन चोरी करता है या आपका खो जाता है और किसी और को मिलता है और आपका सिम हटाकर कोई और सिम लगाकर उसको चलाने की कोशिश करता है, तो हम आसानी से उस फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं और उस फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा है स्पैम कॉल और ओटीपी वाला जो फ्रॉड है उसको रोकना। आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें आपसे ओटीपी मांगा जाता है, आपके पास स्पैम कॉल आता है और अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सडनली खाली हो जाता है। इस तरीके के फ्रॉड को रोकने के लिए ये संचार ऐप काफ़ी हेल्पफुल है। यानी कि अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आप आसानी से इसका कंप्लेन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सकेलेट हो जाएगा साइबर डिपार्टमेंट में। ये सारी चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी लग रहा है, तब तक जब तक हम इसको यूज नहीं करते। बट यूजर का जो कंसर्न है वो ये है कि आखिर क्यों हम अपने फ़ोन का कैमरा
फाइल और कॉल एक्सेस किसी ऐप को दे, वो भी हमारे मर्जी के बिना। और इसीलिए यूजर को लगता है कि उसकी प्राइवेसी खतरे में अगर वो इस तरीके से प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अपने मोबाइल में रखता है। गवर्नमेंट एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही फ़ोन के अंदर इस ऐप को प्री इंस्टॉल करवाना चाहती है। एंड्रॉयड जो कि कोई भी एक्सटर्नल ऐप को एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें इसे प्री इंस्टॉल रखना या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसमें इसको ऐड करना इजी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आईफोन भी इसको इंस्टॉल करेगा? क्योंकि आईफोन अपने सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है और वो कोई भी एक्सटर्नल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने का परमिशन नहीं देता है। तो क्या वो भारत सरकार का ये ऐप अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल करने का परमिशन देगा? क्योंकि इसी तरीके के डिमांड को पहले भी आईफोन ने यूएस गवर्नमेंट की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था और साथ ही उसने रिजेक्ट कर दिया था यूएस के कोर्ट के ऑर्डर को, ये बोलते हुए कि उसका फ़ोन पूरी दुनिया में अगर पॉपुलर है तो उसका सबसे मेन रीज़न है सिक्योरिटी और ट्रस्ट। और अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें हम गवर्नमेंट को देते हैं या फिर कोर्ट को देते हैं बैकडोर से, तो वो जो ट्रस्ट है वो लॉस हो जाएगा और हम लॉस कर जाएंगे अपना सारा ट्रस्ट यूजर से। और इसीलिए मैं इसे नहीं दे सकता, यानी कि बैकडोर से मैं कोई भी डाटा किसी भी आईफोन का नहीं दे सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईफोन इंडियन गवर्नमेंट का जो ये ऐप है, संचार साथी ऐप, इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने का परमिशन देगा? और क्या गवर्नमेंट इसे आईफोन में भी इंस्टॉल करवाने में सक्षम होगा? क्या सच में जो संचार साथी ऐप है आपकी प्राइवेसी को वायलेट करता है? और यही क्वेश्चन सारे यूजर का फेवरेट है जब से संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होने के बारे में न्यूज में आया है। इस ऐप के अकॉर्डिंग ये ना तो आपके कॉल को रिकॉर्ड करता है, ना आपके फाइल को एक्सेस करता है और आपकी डाटा को सिक्योर रखता है। प्री इंस्टॉल ऐप डीपर एक्सेस, आप उस ऐप को रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते जो यूजर को एक सस्पिशियस टारगेट लगता है। गवर्नमेंट बैक्ड ऐप ट्रस्ट इशू, लोगों को लगता है कि उसके फ़ोन को सर्वेलेंस की तरह यूज तो नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और यही कारण है कि लोगों को इस पर डाउट है। ये ऐप जब हम इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन क्या क्या मांगता है, लोकेशन, IMEI और कॉन्टेक्ट। और इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा परमिशन जब यूजर से कोई ऐप मांगता है तो यूजर का डाउट बढ़ जाता है। अब यूजर का सवाल ये है कि अगर हम इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और इससे जो भी डाटा निकलता है या जो भी डाटा लिया जाता है वो डाटा जाएगा कहाँ? टेलीकम्युनिकेशन को, DOT को या फिर इन्फोर्समेंट को? इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर क्लियर नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि लोगों को इस ऐप पे डाउट है और लोग इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सवाल है कि जब अपने फ़ोन में आप ये ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप कर क्या सकते हैं? पहली बात, जब भी आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो परमिशन देते टाइम आप ध्यान रखिए कि आप किस किस चीज़ का परमिशन दे रहे हैं। आपको जो लगता है सही उसका परमिशन दें और जिसका सही नहीं लगता उसका परमिशन ना दें। दूसरी चीज़ है, अभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को यूटर्न लिया है कि आपके फ़ोन में ये प्री इंस्टॉल तो होगा, लेकिन आप इसे जब चाहे डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, आप जब चाहे इसे स्टॉप कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो आप ये भी कर सकते हैं। जिस तरीके से ऐप का फीचर बताया जा रहा है वो काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। चूँकि ये ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लोगों को एक डाउट भी है। ये अच्छा है कि इस फ़ोन के इस्तेमाल से हम अपने फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं, अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं, स्पैम कॉल से बच सकते हैं और फ्रॉड से भी बच सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक डाउट है क्योंकि ये ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और जिसमें गवर्नमेंट इसे प्री इंस्टॉल की जो मैंडेटरी रखी है वो लोगों को डाउट में डाल दिया है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को हटा दिया है, आप चाहे तो इस फ़ोन में रख सकते हैं और आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। मेरा इतना ही मानना है कि अगर आप इस ऐप या फिर किसी भी ऐप को अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं तो आप जब परमिशन देते हैं उस पर बहुत तरीके से ध्यान रखें और अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल रखें। आप अपने फ़ोन में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस ऐप को डेवलप किया है आपकी सुरक्षा के लिए, आपको फ्रॉड से बचाने के लिए, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है खासकर इंडिया के अंदर।
लेकिन जब गवर्नमेंट किसी चीज को मैंडेटरी कर देती है तो उस पे लोगों का डाउट होना, यूजर का डाउट होना कंपलसरी है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस ऐप को हर फोन में इंस्टॉल होना मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?